जी। तो तवज्जो रहे, जो काम मैं करवा रहा हूँ वही काम करेंगे। आप ये ओपन कर लें क्रियो फाइल, और प्लेन्स जो है वो आइसोमेट्रिक में उसी तरीके से सेट कर लें। जनाब, हमने कमांड की थी स्वेप्ट ब्लेंड। आपको मैंने लेक्चर भी उसी दिन ही अपलोड कर दिया था और आपने उसको देखा होगा, वो समझ आ गई कि स्वेप्ट ब्लेंड। स्वेप्ट ब्लेंड जैसा कि आप जानते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, सेक्शंस भी जो है वो ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट 2 सेक्शंस होते हैं, और एक ट्राजेक्टरी मस्ट है। और जो सेक्शंस हैं उनके अंदर जो है वो हर सेक्शन में नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स सेम होने चाहिए, हर सेक्शन में नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स सेम होने चाहिए। और दूसरी ये है कि पॉइंट सेक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉइंट सेक्शन भी हो सकता है। और वो पॉइंट कौन सा होता है? कंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है। यानी पॉइंट की टाइप भी याद रखनी है। डेटम पॉइंट होते हैं और कंस्ट्रक्शन पॉइंट होते हैं, लेकिन जो कि सेक्शन के तौर पे यूज़ होता है स्वेप्ट ब्लेंड में, वो कौन सा पॉइंट होता है? वो होता है कंस्ट्रक्शन पॉइंट। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जिसको हम बोलते हैं ब्लेंड। तो इसको देखते हैं। ब्लेंड और स्वेप्ट ब्लेंड, इसमें क्या डिफरेंस है? स्वेप्ट ब्लेंड एज द नेम इंडिकेट्स कि उसमें ट्राजेक्टरी इज द मस्ट एंड नेसेसरी कंडीशन, वेयर एज इन सिंपल ब्लेंड कमांड देयर इज़ नो ट्राजेक्टरी, ओनली क्रॉस सेक्शंस आर इन्वॉल्व। ठीक है ना? अच्छा, उससे पहले अगर मैं इस कमांड को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस कमांड थी, जो स्वेप्ट ब्लेंड है, इसको एक और वे से आपको बता दूं। यानी हमने सेक्शन बनाए थे, स्केच्ड सेक्शंस बनाए थे। अगर हम जो है वो चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, सिलेक्टेड सेक्शंस भी, यानी एक्सटर्नली भी सॉल्व कर सकते हैं। सही है? तो हम उसके लिए जो है वो चलें, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि एक्सटर्नली अगर आपने बनाने हो तो वो फिर कैसे काम करेंगे। सही है ना? तो आपने सबसे पहले ट्राजेक्टरी बनानी है। ट्राजेक्टरी तो मस्ट है, तो आप सिंपली स्केच कमांड पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करें। फ्रंट प्लेन सिलेक्शन के बाद कोई रैंडम ट्राजेक्टरी जो है वो आप बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो सप्लाइन का जो है वो कमांड यूज़ करके, ठीक है, ये बना लें। कोई स्मूथ ट्राजेक्टरी होनी चाहिए। ठीक है? तो एक रैंडम सी जो है वो ट्राजेक्टरी बना लें। ये ट्राजेक्टरी कोई भी शेप आप बना सकते हैं। ये मैंने प्रोजेक्टरी जो है वो जनरेट की है। उसके बाद आप क्या काम करें, ओके करें इसको। अब आपने जो है वो क्या काम करना है कि ये जो सेक्शंस बनाने हैं, इस पे ना क्या करने हैं, एक एक स्केच में, एक स्टेप में आपने सिर्फ स्केच 1 में ट्राजेक्टरी बनानी है। उसके बाद आपने जो है वो क्या काम करना है, ये जो है वो डेटम प्लेन पे क्लिक करना है। और इसी तरीके से कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो प्लेन है कौन सी, जिसको ट्राजेक्टरी क्रॉस कर रही है, वो कौन सी है? फ्रंट प्लेन है। तो इसके पैरेलल जो है वो ये प्लेन, मतलब इस तरीके से बनानी, ऑफसेट प्लेन जिसको बोलते हैं। तो साफ ज़रा इसको प्रॉपर डिफाइन करना है आपने। इसके एंड पॉइंट पे ना, यहाँ पे तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल बटन। और यहाँ पे क्या है, आप इधर ये पॉइंट आपको जो है वो मतलब शो होगा, होता है। जस्ट एक मिनट, कंट्रोल सॉरी प्रेस करें, ये। तो अब क्या है, यानी उसके पैरेलल भी हो गई और थ्रो पॉइंट हो गई। यानी एक है सिंपल ऑफसेट के डिस्टेंस के साथ, लेकिन ये है पैरेलल टू एंड थ्रो अ पॉइंट, गिवन पॉइंट। तो अब ये देखिए पैरेलल और थ्रो एंड से, तो ये एक प्लेन जो है वो इस एंड पर आ गई। ठीक हो गया? फिर इसी तरीके से जो है वो आप क्या करते हैं, प्लेन पे क्लिक करते हैं। सेम फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्लेन को क्लिक कर लें, कोई भी दूसरे एंड के ऊपर भी आप जो है वो उसको बना सकते हैं, जो कि एंड पर जो है वो सेक्शन होना ज़रूरी है। ट्राजेक्टरी का जो है वो फ्री होना कोई उसका मेरे ख्याल पर्पज़ नहीं है। तो इसको जो है वो कंट्रोल यहाँ पे, और अब इस पॉइंट पे यहाँ पे। तो ये आपने ट्राजेक्टरी रैंडमली बनाई। ये प्लेन तो ओरिजिनल है ना, इसका तो हमारा कोई कंसर्न नहीं। हमारी मेन जो है वो ये प्लेन थी। आप सेक्शन उसके साथ लेना, सेक्शन ए के साथ। अच्छा सेक्शन नहीं है, उसी के साथ लेना।
नहीं, कम ज़्यादा की बात नहीं है, हमारा ऑफिशियल क्रेडिट है, तो इसमें वो बात तो नहीं, कम ज़्यादा की तो बात नहीं है। ठीक है, वो नहीं हाँ, ठीक है, आपको क्योंकि कोई अगर अलाउ प्रॉब्लम करते हैं ना नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो 12 बजे बाद घर चले है घर जाना 12 बजे। घर तो सब ने जाना है, वो भी घर जाना होगा, वो फिर उनका लैब है, उनके नहीं लैब सर, मेरे वो घर से करना नहीं, सेक्शन ए का वैसे क्लास है, लेक्चर है, नहीं, अभी तो नहीं। फारिग है। हाँ, अच्छा, चलें आप बैठ जाओ, कोई नहीं। अच्छा जी, तो जनाब अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से ये आपने प्लेन बना ली, स्केच 1 ट्रेजेक्ट्री बना ली, अब आपने हर एक में सेक्शंस बनाने। तो सेक्शंस जो है बनाने का वही तरीक़ाकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप क्या करते हैं, इस प्लेन को क्लिक करते हैं और इस प्लेन में आप उसी तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल आसानी के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं सेंटर रेक्टेंगल से ही काम चला लेता हूँ, ठीक है ना। आ जाओ, ठीक है ना। तो हम क्या है, उसको सेंटर रेक्टेंगल में ही जो है वो बना लेते हैं। बस कर लो जो जिसने करनी है, इसमें कौन सी हैं। मैंने तो अब जो है ना, कोई मसला नहीं, बैठ जाओ, कुछ नहीं, बाद में लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो, अच्छा मैं बता रहा हूँ कि जो स्वेप्ट ब्लेंड कमांड है, इसको एक्सटर्नली कैसे बनाते हैं, यानी आपने पहले इंटरनली तो मैंने बता दी थी, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप सेक्शन जो है वो इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से इसको ओके करें, एक सेक्शन बन गया। फिर आप क्या काम करें, दूसरा स्केच जो है वो करें इस प्लेन में आ जाएं, और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें, नो प्रॉब्लम, सही है ना। चलें इलिप्स बनाना चाहते हैं, इलिप्स बना लें, सही है ना, चूँकि एक तरह के जो है ना वो सेंटर एंड चले, ये इलिप्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी जगह बना लें, आपको बता दें तो सेंटर में कैसे लाने, यहाँ पे बना लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इलिप्स बन गई, ठीक हो गया ना। तो अब आपने क्या है, कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज़ करके आपने क्या काम करना है कि इसका ये पॉइंट और इधर लाना है, ये जो कर्व का ये पॉइंट है, तो ये सेंटर में आ गई इलिप्स। लेकिन अब इसके नंबर ऑफ़ सेक्शन सेगमेंट उसी तरीके से पूरे करने हैं, नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स इसके पूरे करने हैं। तो अब आप क्या काम करें, डिवाइड टूल यूज़ कर लें, डिवाइड टूल जो है वो यूज़ करके अब आप इसको 3-4 जो है वो सेगमेंट्स पे ये डिवाइड कर दें, ठीक हो गया ना। तो अब आप देखें, पहले नोट करें, एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है 2, ये 3 और ये 4 सेगमेंट पूरे हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स क्या है, वो सेम होने चाहिए इन ईच सेक्शन, ये जो है वो ज़रूरी कंडीशन है। तो आपने देखा ट्राजेक्ट्री भी बना ली है, और क्या चीज़ बना ली है, सेक्शंस भी 2 बना लिए हैं। तो 2 सेक्शन एटलीस्ट हमें चाहिए होते हैं, हम पहले इसको जो है वो बनाते हैं। अब आप क्या है, स्वेप्ट ब्लेंड कमांड पे क्लिक करते हैं, अब वो कहता है ट्राजेक्ट्री, तो ट्राजेक्ट्री सेम उसी तरीके से सिलेक्ट की, आ गई। फिर उसके बाद सेक्शंस की तरफ आ गए। अब आपने कर देना है सिलेक्टेड सेक्शंस, क्या करना है, सिलेक्टेड सेक्शंस। तो अब आप आते हैं और इधर ये बैकग्राउंड पे ये स्केच पड़ा हुआ है, इसके अंदर देख लें सेक्शन 1 है और नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स 4 है, ठीक हो गया। अब फिर आपने क्या है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और इंसर्ट पर आना है, और अब आपने इस सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखें कि नंबर ऑफ़ सेगमेंट दोनों में 4 हैं। जैसे ये जब ओके हो जाएगा ना, तो अब आपने क्या है, ये देखें, इसको ओके करेंगे तो इन दिस वे जो है वो ये देख लें कि ये ट्राजेक्ट्री भी ओबे हो गई और ये सारा कुछ जो है वो ओबे हो गया। तो एज अ सिंपल डेमोस्ट्रेशन में ये देख लें, इस तरह का मॉडल किसी भी और कमांड से ये बनाना आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। बाकी आप मॉडल्स को जो है वो सेक्शंस को रोटेट करके इसकी ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली डिपेंड करता है। असल में आपने इसमें मैप करना होता है, क्या है,
बॉडी को डिफरेंट जो है वो लेंथ पे मैप करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ये जो स्केच 1 है, आप इसको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल रोटेट कर देते हैं। आप कहते हैं कि इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से रोटेट मूव रोटेट टूल से यूज़ करके मैं इसको वो किसी एंगल पे यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ओके करता हूँ तो अब आप चेक करें, ये देखें तो सेक्शन उसी लिहाज से ये, ठीक है ना। इसी तरीके से इस इलिप्स को रोटेट कर दें एज अ होल, तो ये जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्केच 2 है, इसको जो है वो रोटेट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश जो है वो आपको मकसद है ये चीज़ बताई है कोई। ये देखिए इसको इस एंगल पे रोटेट कर दें किसी, ये देख, तो इस तरीके से ये। बाकी आप इसको जो है वो आगे हालो करना बता दूंगा, शेलिंग कर सकते हैं इस मॉडल को जो है वो आपने शेल चले, मैं आपको ना सेपरेट पहले कमांड बताऊंगा फिर उसके ऊपर चलते हैं। तो ये चलें अब आप ना ये ट्रैजेक्टरी बना के ना एक्सटर्नली 2 सेक्शन बनाओ, उनके सेगमेंट पूरे करो और एक्सटर्नली सेक्शंस बनाओ और ये इतने डेमोस्ट्रेशन करो, फिर आगे चलते हैं। चलें, क्योंकि आपका जो है वो समझना, आप क्या काम करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल स्केच कमांड पे क्लिक करके अब आप इस प्लेन को सेंटर वाली को, ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर में हो, किसी भी जगह हो सकती थी, ठीक है ना। तो आप इस जो है वो प्लेन पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। इस प्लेन पे फॉर एग्जांपल आप सर्कुलर सेक्शन बना देते हो, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं होता अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेंटर में आप कर सकते हो। इधर जो है वो ये बना दी है, यहाँ पे सर्कल ये बना दिए, ठीक है ना। अब इसी जो है वो इसका जो सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का, एक तो ये है कि हम इस कर्व पे लाते हैं, तो ये देख ले एग्जैक्ट उस कर्व पे भी आ गया। कर्व पे क्लिक किया ना तो जो इंटरसेक्शन आ रहा था उस प्लेन के साथ ऑटोमेटिकली उसके वो सेंटर में भी आ गया। अब हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिल्कुल उसी तरीके से। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और इसी तरीके से 4 अंदाजे से। और वेरीफाई भी करना है, ये देखें एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट और ये 4 सेगमेंट पूरे हुए और ओके कर दी, सही है ना। अब देख लें सारे डिफरेंट जो है 2 रेक्टेंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल पे रोटेटेड हैं और ये चीज़ आ गई। अब आपने उसी तरीके से क्या करना है, स्वेप्ट ब्लेंड पे क्लिक करना है और ट्रैजेक्टरी ये सिलेक्ट कर लेनी है। सेक्शंस में चलना है, सिलेक्टेड सेक्शंस, और फिर आपने सेक्शंस हमेशा टर्न बाय टर्न सिलेक्ट करने हैं। ये नंबर ऑफ सेगमेंट 4 है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपने दूसरा सेक्शन जो है वो ये आना है इस तरीके से, ठीक है ना। अब फिर इंसर्ट पे क्लिक करो और फिर अब आपने ये तीसरा सेक्शन, सही हो गया ना। बाकी उसके बाद अब आप इनको जब चेंज करोगे, इसको फॉर एग्जांपल थोड़ा रोटेट कर दो, आपको लगे कि यार नहीं ये तो इस तरह था, अभी आपको पता है कि ये पॉइंट जाके आगे उस पॉइंट के साथ मिला, तो अलाइनमेंट जो है वो आप खुद कर सकते हैं। मसलन ये स्केच था ना, स्केच 2 था ये फर्स्ट, तो इसकी एडिटिंग में चलते हो और आप थोड़ा सा इसी वे में, ये देखें यहाँ पर मौजूद है, इसको आप यहाँ से ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हो, ये आप कहते हो ये इतना मुनासिब है, ये देख रहा फ़र्क। अब ये देखें, सही है ना। तो ये तरीका, तो 3 सेक्शन भी बना दिए, 4 सेक्शन भी बना सकते हो। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़र्क क्या हुआ कि इसमें ट्रैजेक्टरी को डिवाइड करना नहीं पड़ता। जब इंटरनली करते थे तो ट्रैजेक्टरी को डिवाइड करते थे, वो पॉइंट बनाते थे कि जहाँ पे वो आप इंसर्ट कर सकें। इसके अंदर हमें प्लेन्स ही बस इंसर्ट करनी है, 4 सेक्शन बना सकते हो। फ़र्क है उसका, पॉइंट सेक्शन जो है वो यूज़ करना है। पॉइंट सेक्शन का जो है मसला है इसमें, पॉइंट सेक्शन जो है वो इसमें मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप जो है फ़िलहाल 3 सेक्शन भी बना लो जल्दी जल्दी, इसको भी डेमोस्ट्रेट कर लो। सर्कल के 4 कैसे बनेंगे, आपने डिवाइड टूल यूज़ करना है, ये जो डिवाइड होता है ना, तो बस आपने जिस जगह जाके क्लिक करेंगे वहाँ पे डिवीजन हो जाएगी, तो बस 4 जगह पे क्लिक करोगे तो 4 सेगमेंट बन जाएंगे। हाँ, डिवाइड टूल्स ये तरीके। स्वेप्ट ब्लेंड मैंने जो है वो डिलीट कर दी है और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो
स्केच 3 था, इसको मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि मेरा अभी ना मोबाइल मतलब नहीं है मेरे पास, तो जिस वजह से आपका क्विज़ नहीं हुआ। क्विज़ आपका बना पड़ा है, इंशाल्लाह जैसे मेरे पास फ़ोन आता है फिर उसमें थोड़े से ना कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर पॉइंट सेक्शन में जो है ना वो एक्सटर्नली जो है ना वो मतलब इशू है। इंटरनली आप बना सकते हैं, क्योंकि इंटरनली अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, कंस्ट्रक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर नहीं सकता। और जो डेटम पॉइंट एक्सटर्नल है वो वाला इधर सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो सेक्शन तो इसके बनने नहीं है, तो इसलिए आप एक्सटर्नली बनाने हो तो आप पॉइंट सेक्शन के अलावा सेक्शन बना सकते हैं ना। अगर आपने पॉइंट सेक्शन बनाने हो तो आप इसमें यूज़ कर लें। बहरहाल अभी तक में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये सूरत है। चले खैर, बहरहाल 3 सेक्शंस आपने बना ली, ओके हो गया। अब हम कमांड देखते हैं जी, ब्लेंड 7। अब मैं कमांड कौन सी बताने जा रहा हूँ, ब्लेंड। और ब्लेंड का तो इधर ही डेमोस्ट्रेशन हो सकती है, सिर्फ उसमें ट्रैजेक्टरी का कोई अमल दखल नहीं हो। सेक्शन जो बनाए हुए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी अंडू करता हूँ ना, तीसरा सेक्शन भी मैं अवेलेबल कर लेता हूँ। ये तीन सेक्शन मौजूद थे। अब आपकी कमांड कौन सी है, ब्लेंड। ये देखना, ब्लेंड कमांड पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर भी वही चीज़ है। ये देखिए सिलेक्टेड सेक्शंस पे क्लिक करो, और अब आप क्या करो, इसको जो है वो जूम कर लो, और इसी तरीके से ये पहला सेक्शन इस पे क्लिक कर दो, ये आ गया। ट्रैजेक्टरी कोई नहीं आनी इसमें, ऐड करो, उसके बाद सेकंड जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है वो फिर ऐड करो, और तीसरा जो है वो इसको ऐड करो। अब ये देख, यानी ट्रैजेक्टरी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये पूरा जो है वो जैसे वो मकसद है, इस तरह का जो है वो मॉडल जो है वो बन गया है, ठीक है। बाकी फर्दर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी पर ना सिर्फ ट्रैजेक्टरी को यूज़ नहीं करना, जो 3 सेक्शन बनाए हुए हैं उसी के ऊपर आप ये ब्लेंड कमांड तो कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपने इंटरनली करनी है तो फिर मैं बताता हूँ। एक्सटर्नली तो इधर डेमोस्ट्रेशन हो गई किसकी, वो ब्लेंड कमांड की, वो हो गई ना। एक्सटर्नल स्केच बनाए हुए थे, प्लेन उसी तरीके से इंसर्ट करनी है, और नंबर ऑफ सेक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बना लो, बस नंबर ऑफ सेगमेंट सेम होने चाहिए। ट्रैजेक्टरी सिलेक्ट नहीं करनी, उसी तरीके से वही प्लेन्स जो है मौजूद हैं। जल्दी इसको डेमोस्ट्रेट करो। ब्लेंड कमांड भी बता दी है, स्वेट ब्लेंड भी।
जी, तो जल्दी कर लें। सेक्शन की तरतीब नहीं, आप सेक्शन सेलेक्ट करना तो अपनी कोई करने होगी, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये टाइम में आने का पता नहीं था। हाँ जी, क्लिक करो, तरतीब के साथ क्लिक करते हैं। अब एक मिनट में सिलेक्टेड करो ना, पहले 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 सही है भाई, वो जो 3 सेक्शन बनाओ आप, वो ब्लेंड कमांड करो, ब्लेंड कमांड। हाँ, इसको क्रिएट करो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो जनाब आपने 3 सेक्शन भी जो है वो पास कर लिए। अच्छा, अब होल कमांड हमने की थी, अगर आपको याद पड़ता हो, होल कमांड के बारे में पता है ना। होल की 2 टाइप्स हैं, काउंटर बोर और काउंटर संक होल। ये बताए थे, मेरा ख्याल है एक बात हुई थी पहले शायद, नहीं काउंटर बोर काउंटर संक होल नहीं बताए, ठीक है ना। चले अब होल कमांड कर लेते हैं। कमांड जो है वो जल्दी करते हैं ना, ताकि फिर जो है वो कुछ पार्ट्स की तरफ चलते हैं। सही हो गया। अब जनाब कमांड कौन सी बताने जा रहा हूँ, तवज्जो रखना। होल कमांड साथ वो भी करते रहो, साथ ये कमांड भी, हर कमांड को सेव करते जाओ। तो एक बताता हूँ जी, होल कमांड, उसमें वो कैसे वर्क करना है। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉप प्लेन में कोई रेक्टेंगल बना लो, सेंटर रेक्टेंगल। ये जो है वो एक बॉक्स बना लिया, कोई भी मटेरियल बना लिया किसी भी, जिसमें अंदर होल जनरेट करने हैं ना आपने। तो आपने होल कमांड पे क्लिक करना है, होल कमांड पे क्लिक करना है। होल की जो है वो टाइप्स 2 हैं, सिंपल और स्टैंडर्ड। तो आपने टाइप सिंपल ही रखनी है, स्टैंडर्ड की तरफ नहीं आना, सिंपल होल ही रखना है। उसके बाद प्रोफाइल्स आ जाते हैं, तो अंदर फ्लैट है, ड्रिल्ड है, और बस ये 2, सही है ना। तो अभी आप जो है वो फ्लैट अगर जो है वो रखते हो हिसाब, तो उसकी जो है वो बॉटम जो है वो क्या होगी, फ्लैट होगी, बिल्कुल सर्कुलर। ड्रिल्ड का मतलब है कि जो कि ड्रिल बिट आपको पता है कॉनिकल होती है, तो जब वो जो है वो ड्रिल करती है, तो अगर ब्लाइंड होल वो होता है जो थ्रू आउट नहीं होता, तो उसकी वो टिप इस तरह होती है बॉटम पे, ठीक है ना। तो उसको ड्रिल्ड होल बोल देते हैं। फ़र्क यानी ड्रिल्ड होल की जो है ना वो टिप होगी कॉनिकल हो, और जो दूसरा होगा होल फ्लैट, उसकी वो बिल्कुल फ्लैट होगी, यानी कि स्फेरिकल सर्कुलर। ओके, अच्छा, अब क्या चीज़ है, टाइप लीनियर। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं होल में, हमेशा याद रखनी है, रट्टा लगा लेना है। प्लेसमेंट फेसेस और ऑफसेट रेफरेंसेस। प्लेसमेंट फेसेस और ऑफसेट रेफरेंसेस 2 टर्म्स याद रखनी है। प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा कोई एक ही एट वन टाइम एक फेस होता है जिस पर होल का एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, जिस पर होल का एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपने पहले इस एरिया में क्लिक करना है, क्लिक कर देना है।
और अब आप इन्हें फॉर एग्जांपल ये टॉप फेस इस पे क्लिक किया, जैसे ही आप टॉप फेस पे क्लिक करोगे ना तो ये इस तरीके से ये होल जो है वो इस तरह बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रीव्यू एक तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ओके अवेलेबल नहीं है। ये वाला सेंटर वाला इसकी लोकेशन बताएगा कि होल का एक्सेस किस जगह होना है। ये दो उसके रेफरेंसेस बता रहे हैं, एक ये और ये दो क्या बता रहे हैं, ये ऑफसेट रेफरेंसेस हैं जो कि इसके बाद सिलेक्ट करने हैं। और ये वाली क्या है, हाइट है 407, इसकी डिफ़ॉल्ट हाइट है, वो चेंज कर लेनी है। यानी मैंने आपको थोड़ा साइड पे अभी रख के दिखाया, यहाँ पे तो होल नहीं बनेगा ना, होल तो इसके अंदर बनना है। लेकिन क्या है, ये एक्सिस क्या है, ये वाला इस फेस पे परपेंडिकुलर भी है, और ये दो जो है ना, ये वाले जो ग्रिप्स हैं ये क्या हैं, ये उसके ऑफसेट रेफरेंसेस हैं। तो अब मैं इसको इधर ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ले आए। अभी हम ब्लाइंड होल और फ्लैट होल बनाते हैं, ड्रिल्ड होल अभी नहीं बनाते, सही है ना। ये सेंटर में यहाँ पे आ गया। अब हम चलते हैं जी, इधर क्लिक करते हैं ऑफसेट रेफरेंसेस पे, क्या करते हैं, ऑफसेट रेफरेंसेस एरिया में क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके साइड वाइज जो है वो सुन लें, प्लेसमेंट फेस के पैरेलल कोई भी फेस ऑफसेट रेफरेंस नहीं हो सकता। यानी ये था ना इसका, ये टॉप फेस था प्लेसमेंट फेस, तो बॉटम फेस नहीं हो सकता ऑफसेट रेफरेंस। हमेशा साइड वाइज फेसेस जो है और पैरेलल बिना जो परपेंडिकुलर हों वो फेस जो है वो ऑफसेट रेफरेंसेस होंगे। अच्छा, ऑफसेट रेफरेंसेस ज़रूरी नहीं कि मेरा ख्याल है फेस हो, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, वो एजेस भी हो सकते हैं, इवन पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं जो है फेस इस पे, ये वाला फेस हो सकता है फोरग्राउंड में, तो पहला ऑफसेट रेफरेंस नॉर्मली क्लिक करके कर सकते हैं। वैसे ये क्लिक करें, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए एक ऑफसेट रेफरेंस इधर आ जाए, ये पूरा हो गया। और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करूँगा, सेकंड ऑफसेट रेफरेंस से पहले कंट्रोल प्रेस करना लाजमी है, मस्ट है। अब इस पर क्लिक करूँगा, अब इस एज से जो है वो ये इनके अपने डिस्टेंसेस आ गए, ठीक है ना। अब इसको मैं और बेटर फॉर एग्जांपल अगर सेंटर में रखना है तो मैं इसको क्या है, टॉप व्यू से क्लिक कर लूँगा और ऐसे देख लूँगा कि इसका सेंटर मुझे कहाँ पे जो है वो प्लेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर में अगर आपको इसकी डायमेंशन का पता होता तो आप इसके टोटल ये जो है जो डिस्टेंस आ रहा है वो इसका यानी क्या काम कर लेते, हाँ जी, इसका जो है वो हाफ टोटल लेंथ का हाफ कर लेते तो ये सेंटर में आ जाता है, इधर से भी ये हाफ कर लेते तो ये चीज़ आ जाती है इस ऑफसेट रेफरेंसेस से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हम चलते हैं शेप्स में कि इसकी शेप कंट्रोल कैसे करनी है, सही है ना। अब शेप में आप चलते हैं तो ये देख लें साइड 2 जो है वो नन है, यानी साइड 2 पे अभी जो है ब्लाइंड होल होगा, ये उसका डायामीटर है। तो अब इसका जो है वो डायामीटर चेंज करते हैं कि यार इसका डायामीटर जो है वो कितना है। तो अब आपने जो है वो क्या काम करना है, सॉरी ये जो है वो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब आपने इधर ये डायामीटर पे क्लिक करना है, तो डायामीटर की वैल्यू आप दे दें, सही है ना, चूँकि वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 100 कर दें, सही है ना, 100 कर दें। और ये देखें ये इस तरीके से यहाँ से ये चेंज भी कर सकते हैं ये अब आप इसको थोड़ा सा घुमाएं और ये देखें ये ब्लाइंड होल और फ्लैट ड्रिल्ड होल, फ्लैट होल बन रहा है, सही है ना। अभी ये इसका डायामीटर है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। ये वाली उसकी डेप्थ है, ये देखिए ब्लाइंड, और ये उसको ओके करें और एक दफ़ा ये होल जो बना हुआ है इसको पहले ऑब्जर्व करें, ये है जनाब फ्लैट होल। तो अब आप चलें इसको डेमोस्ट्रेट करें, पहले इतना चलें फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह मैं ज़्यादा आगे चीज़ें बता दूंगा ना फिर आपको वो मिक्सअप हो जाएगा। चलें शाबाश जी। तो ये आपने सिंपल होल जो है वो बना लिया, ओके हो गया। अब अगर आप इसकी एडिटिंग में चलते हो, इसी की एडिटिंग में, तो आप देखते हो अगर आपने थ्रो आउट होल बनाना है तो आपने क्या है, शेप में जाओ और साइड 2 यानी थ्रो ऑल कर देते हो, यानी साइड 2 क्या है, यानी वो क्या कर देते हो, थ्रो ऑल। तो अब ये थ्रो आउट होल हो जाए जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्लाइंड था ना, तो जो है वो क्या आप काम करते हो, डायमीटर जो है वो ये आ जाएगा यहाँ, सॉरी डेप्थ की तरफ चलो और ये थ्रो ऑल कर दो, ठीक है ना। डेप्थ में क्या कर दो, ये थ्रो ऑल, तो ये देखिए थ्रो आउट जो है वो होल हो जाएगा, ओके हो गया। तो साइड 1 साइड 2 का मतलब ये है कि जिस जगह पे वो प्लेसमेंट फेस था उससे डाउन है और इसे उससे अप भी हो, अब तो मटीरियल कोई नहीं है तो डाउन ही मटीरियल है, तो इस वजह से साइड 2 का जो है ना वो कोई नहीं मतलब है वो बनता, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये देख लें ओके हो गया, ये जनाब ये कर लिया, ये थ्रो आउट होल हो गया, ये चेक करें।
अच्छा, अब जो है वो चीज़ है कि इसी को आप ड्रिल्ड होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, आप क्या काम कर सकते हैं, इसी होल को आप फ्लैट की बजाय आप ड्रिल्ड पे क्लिक कर दें, ड्रिल्ड पे क्लिक कर दें। और अब आप क्या काम करें, थोड़ा सा, लेकिन ड्रिल्ड होल आपको नज़र तब आएगा जब वो ब्लाइंड होल होगा, ब्लाइंड होल होगा तो तब नज़र आएगा, सही है ना। तो अब आपने क्या है कि उसकी जो है वो यानी कि यहाँ पे ये टाइप थी ना, ये ब्लाइंड, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये यहाँ तक, इसके आउट नहीं ले जाना, यहाँ तक रखेंगे, कोई भी कम हाइट, इसको ओके करें। तो अब ये देखें, इसको अगर आप उसमें देखें ना वायर फ्रेम मोड में, तो आप ये चेक करें, ये इसकी बॉटम चेक करें, कॉनिकल है, सही है ना। और अगर आप इसको मैं शेडिंग में आप चेक करें और इसको थोड़ा यहाँ से, और अब आपको ये देखें, ये नज़र आ रहा है, वो देखें वो टिप सही होगा ना। तो कॉनिकल इस तरीके से जो है ना, तो ये जनाब आ जाता है ड्रिल्ड होल। ड्रिल्ड होल हमेशा उसकी टिप कॉनिकल होगी, जो कि ड्रिल बिट जो है वो उसकी टिप क्या है, वो कॉनिकल होल जेनरेट करती है, ड्रिल्ड होल। तो ये बना दिया, प्लेसमेंट फेस सब कुछ सेम है, वही तरीक़ाकार है। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम काउंटर बोर होल और काउंटर सिंक में कन्वर्ट करते हैं। होल पर आ गए, होल पर जो है वो हम जो है वो उस पर आ गए। तो अब हमने क्या है, यहाँ पे क्या काम करना है कि जनाब काउंटर बोर या काउंटर सिंक पे क्लिक कर। अच्छा, काउंटर बोर होल क्या होता है, आप जैसा कि उसमें पढ़ा भी है मैन्युफैक्चरिंग में, कि काउंटर बोर जो है वो होता है कि जिसमें जो फ्लैट हेडेड जो है वो मकसद है जो उसके हेड्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी सिटिंग के लिए, ताकि वो सरफेस के साथ जो है वो फ्लश रहें, तो इस तरह की जो है ना वो शेप होती है, ठीक है ना। तो ये जो है वो काउंटर बोर जो है वो ये होल्स होते हैं। और अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप इसके शेप में जाएँ ना तो इसके दो डायामीटर आ जाएंगे, सही है ना। तो जैसे अब ये इसका डायामीटर जो है ना, एक तो ये आ रहा है ना, ये देखें, ये डायामीटर आ रहा है, ठीक है ना। और एक जो है वो इसका ये जो काउंटर बोर है ना, ये चेंज करना है, ठीक है ना। काउंटर बोर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी जो है वो कर देता हूँ 100, ठीक है ना। ये देखिए, काउंटर बोर जो है वो 100, यानी ये सरफेस से वो इस तरीके से क्या चीज़ हो जाएगा, ये 100, यहाँ से इसी शेप से चेंज करें। ये देखें ना, ये शेप जो है ये मौजूद है, ये इसका ये डायामीटर बता रही है, ये टिप का जो है वो एंगल भी बता रही है, ये भी चेंज कर सकते हैं कि ड्रिल बिट किस एंगल पे थी। और ये उसका काउंटर बोर डाया बोलते हैं, ये जो अपर डाया है सर्कुलर, इसको बोलते हैं काउंटर बोर डाया। और ये वाला है होल डाया, ये वाला होल डाया है, और ये काउंटर बोर डाया है। और ये काउंटर बोर डेप्थ है, ये डेप्थ है, ये काउंटर बोर की ये डेप्थ है, ये काउंटर बोर डाया है, ये होल डेप्थ है, ये ड्रिल बिट का वो एंगल है, कौन का एंगल है, और ये वाली टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है, सही है ना। तो अब आपने ये टोटल हाइट जो है वो चेक कर लें, इसको अगर आप उसमें चलें ना फ्रंट में, यकीन माने आप लोगों ने इसी तरीके से एक्सपर्ट जो है वो बनना है, अगर आप बातें तवज्जो से सुनते रहेंगे तो। ये देखिए ओके हो गया, ये देख ले, ये मैंने काउंटर बोर जो है वो होल बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये उधर जो है इसका काउंटर बोर डायमीटर ज़्यादा दे दिया, मैं कम कर देता हूँ। ये देखें, एडिटिंग में चलें और यहाँ पे शेप्स में जाएं, और ये वाला डायमीटर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि 500 मेरा ख्याल सफिशेंट है, ये देख लें 500 कर लें, ये ले चलें जी। अब ये काउंटर बोर लाजमी करें, शाबाश जल्दी करें। जी, तो आपको क्या बताया है कि जो ड्राफ्ट कमांड है, ड्राफ्ट कमांड का क्या पर्पज़ होता है कि उसने स्लांटेड जो है वो फेसेस बनाना होते हैं, और आपने क्या करना है, ड्राफ्ट पे जब क्लिक करना है तो उसमें रेफरेंसेस टैब में क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट सरफेसेस। ड्राफ्ट सरफेसेस एटलीस्ट एक होती है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनका एक कॉमन हिंज हो। जैसे आपको कहा कि ये फेस है, उसके बाद ये फेस है, तो इनके साथ कॉमन हिंज, ये भी एज अ हिंज यूज़ हो सकता है,
ये वाला फेस ये भी एज ए हिंज इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे लूप में आउटसाइड जितने भी मकसद हैं इस रिंग के अंदर, वो सारे ही ड्राफ्ट सरफेसेस आ सकते हैं, सही है ना, ड्राफ्ट फेसेस। तो मल्टीपल ड्राफ्ट फेसेस सिलेक्ट करने तो क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार आप बताएं क्या हो सकता है। इस फेस को क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, और अब आपने इस फेस को क्लिक किया, हाँ जी। अब तीसरा भी सिलेक्ट करना है, ये देख लें, कंट्रोल प्रेस किया, ये तीसरा भी आ गया, चौथा भी अगर साथ सेम। और सुन लें, एट वन टाइम जितने भी फेस सिलेक्ट करेंगे सबका कॉमन एंगल होगा ड्राफ्ट का। अगर डिफरेंट ड्राफ्ट पे देने हैं तो फिर उतनी दफ़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या है, आ रही समझ के नहीं आ रही बात की। तो अब जो है वो कंट्रोल करके अब ये फेस भी क्लिक कर लेते हैं, ये सारे आ गए। अच्छा, इनकी डिटेल देखनी है कि कौन कौन से फेस थे। आप अगर कोई गला सिलेक्ट कर लेते हैं, आप उसको रिमूव करना है तो आपने डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये चारों फेस लिस्ट हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आपने कोई फेस रिमूव करना है, मतलब आप कहते हैं ये फेस मैंने गला सिलेक्ट कर लिया था, आप उसको रिमूव कर दें, कमांड कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह होना चाहिए। अब ड्राफ्ट हिंजेस पे आते हैं, तो ड्राफ्ट हिंज कौन सा होना चाहिए आपका, ये जो है वो इसको मकसद है, जो फेस जो है वो इंटरसेक्ट जो है वो मतलब कर रहा था, एक मिनट, ये असल में ना मैंने वो हिंज वाले एरिया पे क्लिक नहीं किया, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, सही है ना। मैं एक दफ़ा जो है वो रीडेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। ड्राफ्ट हिंजेस, इस पर आएँ और अब आपने क्या है, इस पर ये देख लें, इस पर ये क्लिक किया और ये देख लें, ये नोट करें, ये देखिए, ये ड्राफ्ट सेम एंगल पे, ये 30 डिग्री एंगल पे ये ड्राफ्ट हो गया। इनसाइड ड्राफ्ट हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, ठीक है ना, ये देख लें। अच्छा, होल का देख लें, कोई उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ा किसी किस्म का, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ थी। ये देख लें जी, तो ये ड्राफ्ट हो गया बेहतरीन। सेम ड्राफ्ट सेम एंगल पे डिफरेंट एंगल पे, तो ड्राफ्टिंग आ गई। जल्दी करो, मल्टीपल ड्राफ्ट जो है वो ये भी करो। सिंगल ही होगा। जल्दी डेमोस्ट्रेट करें, शाबाश। ओके, कर लिया है, आसान था। ड्राफ्ट में सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जितने भी फेसेस हों जिनका कॉमन हिंज हो वो सारे सिलेक्ट किए जा सकते हैं एट वन टाइम, अगर सेम एंगल पे ड्राफ्ट करना है। अगर डिफरेंट एंगल पे करना है तो फिर हम क्या काम करेंगे, उनको डिफरेंट मतलब स्टेप्स में सिलेक्ट करेंगे। तो ड्राफ्ट की कमांड ओके हो गई। एंगल साथ दिया होता है, आप ऐसे ड्रैग करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बड़ी की कमांड है जी शेल कमांड है। मैं होल को डिलीट कर देता हूँ, इसमें से ना होल को डिलीट कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं, क्या लिखिए, ड्राफ्ट की ड्राफ्ट लिखा हुआ, बस सही है, ये सही है, ओके ओके। बस जो आपने कर ली, आपने नाम लिखवा लिया, इतना का नाम काफ़ी है, बस ठीक है ना। अब कमांड बता रहा हूँ शेल, कमांड क्या बता रहा हूँ, शेल। वैसे तो आप ओरिजिनल क्यूब भी रख सकते थे, कोई मसला नहीं, चले मैं पहले उसे ओरिजिनल क्यूब भी रखता हूँ, कोई मसला नहीं। जो शेल कमांड है ना, शेल कमांड है रिमूव मटेरियल कमांड हमेशा, और इसका पर्पज़ होता है शेल क्रिएट करना, यानी थिन वाल्ड मॉडल, थिन वाल्ड जिनकी थिकनेस बहुत कम है, सही है ना, जिनकी थिकनेस जो है वो बहुत जो है वो कम हो, सही है ना। जैसे आप मतलब है दिखाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो है वो जिस तरीके से एक मॉडल है, जो है वो लिड है, तो ये बना के इसको अब देखें ना, इसकी वाल थिकनेस बहुत थोड़ी है, सही है ना।
तो अगर आप ये पूरा मकसद बना लेते हो तो इसको शेल करके जो है ना ये फेस ओपन कर सकते हो। तो इस तरह के ये जो है वो क्या होते हैं, शेल्ड जो है वो मकसद है मॉडल जो है वो हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये भी हो सकता है, इसके अंदर और जो है वो डिटेल है, ये सारा क्यूब बना के अंदर शेल करके ये फेस भी ओपन कर सकते हो इस तरह के, ठीक है ना। ये थिन वॉल जो है वो मॉडल्स वगैरह जो है वो बनाने के लिए सही है। इसी तरीके से जो है वो ये है, जैसे अब ये वाला आप जो है वो बना के ये अंदर से ये सारा हालो है, ये थोड़ी वॉल थिकनेस है ना, तो ये भी शेल से, ये शेल्ड मॉडल्स होते हैं। इसी तरीके से ये LCD है, इसमें आपने बनाई है, ये जो अंदर से सारा हालो करना है पूरा वो एक्सट्रूड करके वो शेल कर लेना कि हर जगह पे कांस्टेंट वॉल थिकनेस वो ऑटोमेटिकली लीव करता जाए, इसका ये है। वरना आप उस तरह का प्रोफाइल बना नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आप क्या है वो फुल जो है वो मतलब बना लेते हो और आप उसको शेल कर देते हो, ये शेल का पर्पज़ है, सही है ना। अच्छा, शेल के बारे में आपने याद रखना है कि इससे पॉकेट सरफेसेस क्रिएट होती हैं। जैसे हमारी ये पॉकेट होती है कि वो अंदर से हॉल होती है और साइडें उसकी मौजूद होती हैं, तो इससे पॉकेट सरफेसेस जेनरेट होती हैं, किससे, शेल कमांड से वॉल्स जेनरेट होती हैं। अब क्या है, कमांड कैसे एग्जिबिट करनी है, शेल पे क्लिक करोगे, क्लिक कर दिया, शेल हो चुका है, ये उसकी है यूनिफॉर्म थिकनेस उसने डिफ़ॉल्ट दे दी है। आपकी जो भी मुनासिब थिकनेस है, फॉर एग्जांपल आप 10 यूनिट देना चाहते हो, ये कर लो, ये कर दी। अब आपको नज़र अभी कुछ नहीं आ रहा। अब आपके ये एरियाज़ हैं रिमूव्ड सरफेसेस, इस पर क्लिक करोगे। अब जिस फेस को आपने ओपन करना है आपने उस पर जाके नॉर्मली क्लिक कर देना, ये देखें, ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंदर से ये हॉलो हो गया। अच्छा, साथ ही से ये ड्रैग करके भी ये थिकनेस कंट्रोल कर सकते हो, ये देख लो। अच्छा, ये आ गई, एक फेस रिमूव हो गया। अगर आपने मल्टीपल फेसेस रिमूव करने हो तो कंट्रोल बटन प्रेस करना है। अब आप इस फेस पे क्लिक करते हो, ये फेस भी रिमूव हो गया। इधर लाते हो इस फेस पे, ये फेस भी रिमूव हो गया। तो आपकी ये मल्टीपल सरफेसेस रिमूव हो गई। चले अब आप इसको पहले थोड़ा शेल अप्लाई करके इतना वर्क करो जितना मैंने बता दिया। चलो, हाँ जी, सारा काम शेल कर देना। इस तरीके से आपने जैसे एनर्जी सेवर का मॉडल बनाया था, कोई भी बनाया था, वो सब कुछ इस तरीके से शेल कर सकते हैं। ये इवन जो कि आपने ब्लेंड कमांड में मॉडल बनाया था उसका कोई फेस जो है ना ओपन कर सकते हो। तवज्जो रहे। अब इसी मैं एक दफ़ा एडिटिंग चलता हूँ, इसकी एडिटिंग में चलेंगे, एडिटिंग करके। अब आपने अगर कहते हैं कि मैंने ये मतलब कोई सरफेस वापस ले आनी है, इसको रिमूव कर दो, ये फेसेस उसी तरीके से सरफेस रिमूव भी, यानी वो वापस उसी तरीके से आ गई। कंट्रोल एडिटिंग का भी आना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये आ गई। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक मल्टीपल, आपको पता है कि कंट्रोल प्रेस करके जो है वो, अच्छा सम टाइम इसको बोलते हैं कॉमन थिकनेस। ये जो यहाँ पे मौजूद है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन थिकनेस। फॉर एग्जांपल चले मैं कह देता हूँ कि ये 100 है, ये 100 है, मैं एक बात करता हूँ सिर्फ नज़र आने के लिए। अब सम टाइम आपको ज़रूरत होती है कि किसी जगह आपने नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस देनी होती है कुछ सिलेक्टेड फेसेस पे, तो आपने ये नॉन डिफ़ॉल्ट थिकनेस पे क्लिक करना है, किस पे, नॉन डिफ़ॉल्ट थिकनेस पे। और अब आपने जिसको इस थिकनेस के अलावा थिकनेस देनी हो, कम देनी हो, ज़्यादा देनी हो, तो आपने जाके सिर्फ और सिर्फ उस तरफ जो है वो फेस कोई नहीं, बस उस डायरेक्शन में पैरेलल या वो ये इधर क्लिक कर देना है।
ये करेंगे ना तो अब ये देखें, ये नॉन डिफॉल्ट थिकनेस, यानी इस फेस को नॉन डिफॉल्ट थिकनेस हो, इसकी आप ये इसकी थिकनेस ये मेंशन है यहाँ पे, ये कॉमन थिकनेस है, कॉमन थिकनेस से थोड़ी भी हो सकती है, ये देख लें, ये उससे कम भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसके बराबर हो, ये देख लें। नॉन डिफॉल्ट थिकनेस कॉमन थिकनेस से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब आप ये कहते हैं कि सर ये बैक वाला फेस की नॉन डिफॉल्ट थिकनेस देनी है, तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे, इस एरिया में क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करोगे और अब आप इसको फिर जो है फॉर एग्जांपल पहले थोड़ा रोटेट कर लो ना, फिर कंट्रोल प्रेस करो और ये देख लो, ये चेक करो, इसकी नॉन डिफॉल्ट थिकनेस ये आ गई। कंट्रोल समझ आए ना आपको, इस तरह आने, इस तरीके से। अब आपने तीसरी इसकी भी डिफरेंट थिकनेस देनी थी ना, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले इसको उस तरीके से इस तरीके से रोटेट कर लो, ये रोटेट सामने आ गया, कंट्रोल प्रेस किया और अब आपने इस फेस पे क्लिक किया, ये देख लें, ये चेक करें, ये थिकनेस कर दी और ये आ गई नॉन डिफॉल्ट थिकनेस। हर एक डिफरेंट थिकनेस दे दी है हमने, तीनों थिकनेस कंट्रोल कर लिए, नॉन डिफॉल्ट थिकनेस फेस रिमूव कर लिए, ये कर लिए। ये शाबाश करो, ये मल्टीपल सिलेक्शन और ये इसके लिए ये, उसके बाद फिर चलते हैं। रिब्स जो है वो इसका पर्पस क्या होता है कि जनाब थिन वॉल डिटेल्स को जेनरेट करना, थिन वॉल डिटेल्स को जेनरेट करना, ठीक है, सही है ना। इसके अंदर ये जो बनी है ना, ये रिब से जो भी डिटेल्स बनी हुई, सही है ना, देखना नहीं है इसमें से, सही है ना, हाँ, ये जो अंदर जो है वो ये बनी हुई है, ठीक है ना। अब आपको जो बनवाते हैं कुछ, सही है ना, तो हाँ फिर आपको बनने समझ आ जाती है। ये जो चीज़ें हैं जैसे ये बनी हुई है सारी रिब्स, हाँ, रिब के अंदर मटीरियल ऐड वो शेल से रिमूव होकर फिर ये रिब से जनरेट, सही है ना। तो मसलन एक और जो है वो अब जैसे ये है, ठीक है ना, इसके अंदर अब ये वाली जो डिटेल है, सही है ना, ये जो डिफरेंट ये लॉक्स हैं, ये सारे जो है वो रिब से जनरेट कैसे होने हैं वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। इसके अंदर ही जो है वो थोड़ा बना के आपको बताता हूँ। रिब की जो है वो दो टाइप्स हैं, रिब की दो टाइप्स हैं, वन इज़ कॉल्ड ट्राजेक्टरी रिब और दूसरी क्या होती है, प्रोफाइल रिब। लेकिन इससे पहले मैं ये जो शेल को जो है वो करके पहले हम थोड़ा सा एडिटिंग में चलते हैं ताकि आपको कन्वेंशनली बता दूं। ये वाली नॉन डिफॉल्ट थिकनेस सारी रिमूव वाल कर देते हैं, इसकी ये सरफेस भी रिमूव कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और जो है वो ताकि आपको नज़र आए तो एक्सट्रूजन की जो डेप्थ है वो थोड़ी कर देता हूँ, ठीक है ना, सही है ना। शेल की जो है वो वाल थिकनेस भी थोड़ी कर देते हैं जो कि इतनी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है 10-20, ये सही है ना। जैसे अब ये जो है वो क्या है, ये जो चीज़ मकसद है क्या है, ये शेल हुआ पड़ा है, बॉक्स है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ऐसे ही अज्यूम कर लें जैसे ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर पहली टाइप कौन सी है जी, रिब की ट्राजेक्टरी रिब और दूसरी है प्रोफाइल रिब। इसके बारे में पहचान पता होनी चाहिए कि ट्राजेक्टरी रिब कहाँ पे बननी है, प्रोफाइल रिब कहाँ पे बननी है, ये ज़रूरी चीज़। अब ट्राजेक्टरी रिब जो है वो क्या है, सही है ना, इसमें जो है वो ये चीज़ देख लो, और प्रोफाइल रिब जो है वो जो है वो यानी कि क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब जो ट्राजेक्टरी रिब है और कौन सी प्रोफाइल रिब, पहली टाइप है ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी रिब का मतलब ये है कि एक आपने सिर्फ उसकी ट्राजेक्टरी बनानी है, ट्राजेक्टरी जो है वो ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है होनी सिर्फ लाइन, ठीक है।
वो क्लोज्ड एरिया भी हो सकता है, सिंपल लाइन भी हो सकती है, ठीक है ना, ट्राजेक्टरी। अगर तो जो है वो क्लोज्ड हो तो फिर तो नो प्रॉब्लम, अगर वो ओपन हो तो उसके पाथ में जो है वो देयर मस्ट बी पॉकेट सरफेसेस या वॉल्स होनी चाहिए, जहाँ पे जाकर फिर खुद ही मिलना है। एक सिंपल डेमोस्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये जो सारा अंदर एरिया है ना, ये जितना भी है, ये एरिया क्या है, ये मतलब है पॉकेट एरिया है, या ये जितना भी अंदर वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर अंदर अगर आपने जो है वो बनानी है रिब जिसकी एक कांस्टेंट जो है वो डेप्थ हो, तो उसकी डेप्थ क्या होगी, कांस्टेंट डेप्थ होगी, और वो कंट्रोल कैसे होगी, डेटम प्लेन से। आपने पहला काम क्या करना है, सुनो, पहला काम आपने करना है प्लेन पे क्लिक करना है, डेटम प्लेन पे, और जितनी रिब हाइट देनी है ना, जितनी रिब हाइट देनी है, अब आपको समझाने के लिए जो है वो क्या बता रहा हूँ कि जैसे अब ये है तो आप इतनी ये हाइट देनी है, तो इस सरफेस के अंदर अंदर ये तो मैक्सिमम हाइट है ना, या ये मैक्सिमम जो है वो हाइट है, इसके अंदर अंदर थोड़ी हाइट तक जितनी हाइट आपने देनी है उस तक आपने क्या करना है, वो रिब बना दें, वो रिब, हाँ यानी ये हाइट इतनी है ना इसकी मैक्सिमम, इससे तो ये इस हाइट तक, इसकी टॉप तक आपने डेटम प्लेन इस फेस के पैरेलल जो है ना वो इंसर्ट करनी है। तो आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फेस सिलेक्ट किया, अब आप इसको थोड़ा फ्रंट व्यू में ऑब्जर्व करो, फ्रंट व्यू में चलो और वायर फ्रेम मोड में ये देखें, नोट करें, यहाँ पे जाते हैं, आप कहते हैं कि इतनी हाइट जो है वो सफिशेंट है, जितने भी मुनासिब, ये टोटल हाइट है, लेकिन आपको इतनी रिब हाइट मुनासिब है कोई भी, आपने उतनी डेटम प्लेन यहाँ पे ये बना ली, सही हो गया, बन गई। अब आप क्या काम करेंगे, अब इस जो डेटम प्लेन है ना, इसके अंदर आपने रिब बनानी, कैसे बनाएंगे, DTM1 को क्लिक करो, स्केच में जाओ, या बेशक डायरेक्ट कर लो, अगर आप डायरेक्ट रिब पे चलते हो ट्राजेक्टरी पे डायरेक्ट आ जाओ, ये ट्राजेक्टरी टाइप क्लिक करो और वो कहेगा स्केच करो, तो आपने क्या करना है, ये DTM1 को क्लिक करना है, क्लिक करेंगे ये सामने ये चीज़ आ गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है, ये बिल्कुल चलें यहाँ पे मैं कह देता हूँ, इस जगह पे किसी भी जगह पे ये जो जहाँ पे मुझे रिब की लोकेशन चाहिए, यहाँ पे आपने टोटल ये कुछ भी लेंथ की लाइन, उसकी सिर्फ ओरिएंटेशन सेट करनी, बस ये आपने जो है वो लाइन बना दी, उसके बाद ओके किया। आप जैसे ही ओके करेंगे आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप इफ़ेक्ट चेक करना ये शेडेड में, कि ये देखें ये रिब जेनरेट हो गई। अब आप देखें आपने इन वाल के साथ मिलाया तो नहीं था उसको, वो खुद ही मिल गई। अभी तो ये मैंने थिकनेस ज़्यादा दी है ना, आप इसकी थिकनेस थोड़ी करें ना, ताकि आपको जो है पता चले, ये टू कर दे, ताकि जो है वो ये बहुत थिन वॉल्ड मॉडल हो। ये देखिए, ये देखिए, ये चेक करें। अब आप इसके साथ कंपेयर करें, इस तरह ये मॉडल जो है वो जेनरेट हो। एक और मैं इसमें बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कुलर जो है वो ये चीज़ देखना, दोबारा मैं क्या है रिब पे क्लिक करता हूँ, ट्राजेक्टरी, और उसी सेम DTM1 को ही क्लिक करता हूँ, हाइट मुझे इतनी ही चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक छोटा सा ये सर्कल बना देता हूँ, मुझे ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए है किसी रिब के लिए कोई, तो अब क्या करते हैं, ये अब इसकी थिकनेस भी जो है वो चले 2 कर देता हूँ, 2 थी, ठीक है, ये देखिए। अब आप ये देखिए, ये नोट कर रहे हैं, ये देखिए, तो अब ये किसी जगह पे इस तरह का एरिया होगा, उसके अंदर ये जो है वो लॉक हो जाएगा। इस तरीके से ये असेंबलिंग के लिए यूज़ होते हैं, लॉक्स के लिए। जैसे अब आपके मोबाइल का बैक कवर है, उसके जो लॉक्स हैं ये असेंबलिंग के लिए ये कमांड यूज़ होती है, बड़ी बड़ी थिन डिटेल बनाने के लिए। ये तो आपको बेसिक लेवल बता रहा हूँ, उसके ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो एफर्ट करना पड़ती है। तो ये चीज़ आ गई। तो ये कौन सी बला टाइप थी, ट्राजेक्टरी रिब, ट्राजेक्टरी रिब, सही है। अब आपको बतानी है प्रोफाइल रिब। क्या बतानी है, प्रोफाइल रिब। फ़र्क क्या, फ़र्क आपको क्या पता चला, ट्राजेक्टरी रिब का क्या पता चला, ट्राजेक्टरी में जो डेटम प्लेन है
को जितना ज़्यादा कर दें पॉकेट सरफेस के अंदर वो उतनी हाइट आ जाएगी रिब। लोकेशन यूज़र के कंट्रोल में, उस प्लेन पर किसी भी जगह यूज़र वो रिब बना सकता है, लेकिन हाइट किससे कंट्रोल होगी? डेटम प्लेन। अब आ जाएगी प्रोफाइल रिब। प्रोफाइल रिब से आप क्या करते हैं, उसकी जो लोकेशन होगी वो खुद कंट्रोल करते हैं। लोकेशन जो है वो प्लेन जो है वो मतलब ये करेगी, उसमें हाइट प्लेन डिटेक्ट कर रही थी, इसमें लोकेशन प्लेन से डिफाइन, लोकेशन प्लेन से डिफाइन होगी। हाइट यूजर कंट्रोल करेगा, हाइट यूजर कंट्रोल करेगा किस में? प्रोफाइल रिब। ट्राजेक्टरी में क्या था? डेप्थ ऑफ द रिब और हाइट ऑफ द रिब वाज कंट्रोल्ड बाय द डेटम प्लेन, and on that datum plane the location of the rib was controlled by the user, but in the profile rib the location, सही है ना, of the rib is controlled by the datum plane, whereas the height of the rib is controlled by the user, कि वो उसने कितनी देनी है क्योंकि उसके अंदर वो बनाना है। ये देखिए अब आप देखते हैं कि इसके अंदर ये जो चीज बनी है, ये तो वैसे आप बोलते हैं मॉडल मुझे कोई ये मैंने कुछ ये तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है ना। अब जैसे अब ये जो है वो ये बनी हुई है, ये छोटी सी ये जो चीज है, ठीक है ना, तो देखना, और इसके साथ ये इम्बॉस पोर्शन भी इधर बना हुआ है, तो ये वाला क्या है वो आप प्रोफाइल रिब से जो है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। मसलन और प्रोफाइल रिब से आप क्या जो है जनरेट कर सकते हैं, जैसे अब ये 1 2 और ये 3 बने हुए हैं, ये बना सकते हैं। एक और बेस भी है, लेकिन आप रिब के जरिए जो है वो जनरेट करना, जैसे ये 3 जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो ये आप इससे बना सकते हैं प्रोफाइल रिब से, तो बनाते हैं। मसलन मैं आपको समझाने के लिए अब आप क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे ये बना हुआ है ना, अब इसके अंदर सेंटर में बिल्कुल जो है ना वो जैसे आपको ये मैंने दिखाया है वो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्लेन जो है वो पैरेलल इंसर्ट करता हूँ, सही है ना, जो कि क्या होती है कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस फेस में से जो है वो ये लाते हैं, ये एंगल जो है वो 45 डिग्री हमें उसके पैरेलल चाहिए, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ 0 डिग्री। तो अब आप ये टॉप से ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो आप ये देखते हैं कि ये देखें ये प्लेन बिल्कुल इसके सेंटर में, कर्ड सरफेस के बिल्कुल सेंटर में प्लेन मैंने इंसर्ट कर ली है। इस तरफ जैसे ऑफसेट प्लेन होती है, अब इस कर्व पे सिलेक्ट किया है तो ये पॉइंट से भी आप कर सकते थे, तो ये जो है वो ओके किया, ये इस प्लेन में, सही है। अब आप क्या है इस प्लेन में अंदर प्रोफाइल रिब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ये देखना। आप क्या काम करेंगे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट आप प्रोफाइल रिब इंटरनली बना रहे, आपने ये डेटम प्लेन क्लिक की कर दी और इसको इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये राइट व्यू में देख लो, राइट व्यू में इस तरह नज़र नहीं आएगी, आप वायर फ्रेम मोड में चलो। अब ये देखें ये नज़र आ रही है ना आपको, ये उसकी थिकनेस है और ये, अब आप क्या करते हो ये देखें, यहाँ पे ये क्लिक करते हो और सही है ना, अब देख लें कि ये वाली जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इतनी जो है ये रिब जो है वो चाहिए यहाँ तक, ये आप खुद बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि इस सरफेस के साथ इस सरफेस उसका मिलना ज़रूरी है, आप इधर छोड़ नहीं सकते दरमियान में, सही है ना। लेकिन इधर वो प्रोफाइल अभी भी ये ओपन है, इधर इनको कोई प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है। तो ये चीज़ है, अब इसको जो है वो हम ओके करते हैं, ठीक है ना, और इसमें चलते हैं जनाब, जूम करके दिखाता हूँ शेडिंग के साथ, और इसको जो है वो चेक करते हैं। फ़र्क नोट करना, यहाँ पे इसकी थिकनेस भी थोड़ी दो, चले 1 या 2 कर लो, 1 कर लो, सही है। ये देखो, ये देख रहे हैं, सही है ना। तो ये जो चीज़ बनी है ना ये बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से, ये भी लॉक के तौर पे अलाइनमेंट के लिए यूज़ होगी। वहाँ पे इसी तरीके से क्या है, कोई कैविटी बनी होगी, इधर जो है वो वहाँ पे एम्बॉस पोर्शन होगा, उसके अंदर ये पोर्शन फिट होगा, उसके अंदर ये कैविटी होगी, उसके अंदर ये जो है रेज पोर्शन जो है वो चला जाएगा और असेंबलिंग हो जाएगा। इनका काम वर्किंग में नहीं होता, इनका काम सिर्फ असेंबलिंग में होता है। जैसे अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी वो मकसद है, ये असेंबलिंग में जो है ना वो ये मतलब यूज़ होती हैं उसके अंदर।
तो आपको क्या पता चला कि ये कंट्रोल है प्रोफाइल रिप से आपने प्लेन ने उसकी जो है वो लोकेशन दे दी और हाइट आपने खुद कंट्रोल की है, यूज़र ने बनाई है। अब इसकी हाइट ज़्यादा मैंने करनी है तो मैं क्या प्रोफाइल की एडिटिंग में चलता हूँ, सही है ना, और इसमें चलते हैं इंटरनल सेक्शन को, इसको एडिट करते हैं। ये देखें स्केचिंग में जाते हैं, ये आ गए। उस तरह नहीं आप उसमें वो जाओ ना राइट व्यू में जैसे आप थे, ठीक है ना, ये देखें ये राइट व्यू में आप थे, ठीक है। तो वायर फ्रेम मोड में चलो ना, वायर फ्रेम मोड का भी ये देख लो, ये इस तरह थे। अब इसकी हाइट ज़्यादा करनी है, ये देख लें ये हाइट ज़्यादा कर, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर इससे ये आप ज़्यादा करेंगे, आप देखें ये करें, ये कमांड जो है वो चेक करें, एक मिनट लेट मी, ये देख लें कमांड फेलुअर हो, क्योंकि उसने इधर मिलना भी तो था ना इसके साथ, वरना उसको कोई सरफेस वो अवेलेबल नहीं थी जिसके साथ, या फिर आल्टरनेटिवली कोई इधर आप उसको मिलाते इधर वाली शेल सरफेस के साथ, ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल, यहाँ पे आप आते हैं उसमें इसमें एडिटिंग में, यानी इसको ये देखें डाउन ले आए, जैसे ये इस तक, मैक्सिमम इसके बराबर भी हो सकती है ये, ठीक है ना, आप इसके बराबर भी जो है वो कर सकते हैं सेक्शन की एडिटिंग में, ठीक है ना। एडिटिंग में चले ना, ये देखें ये एडिटिंग में आ गए। आप फॉर एग्जांपल कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज़ करके आप क्या करते हो, एग्जैक्ट इसके बराबर भी कर सकते हो, बराबर कर दी, इसके साथ तो ऑलरेडी कोइंसिडेंट थी, ठीक है। अब आप नोट करें, ओके करें, अब हो गई, ये देखें चेक करें, यानी उससे हाइट ज़्यादा नहीं हो सकती थी, ये देखें, ये ड्रैग करके ये दिखाऊं, ये देखें ये सही है। चलें बनाएं शाप, यही बनाएं जो मैंने ऐसी चीज़ बनाई है ना, इसके पैरेलल इसी तरह के बॉक्स बनाओ, इसके अंदर